जो क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको मात्राओं के साथ इंग्लिश पढ़ाने वाले। देखिए बच्चों, मात्राओं को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिना शब्द के कोई मात्रा नहीं बन सकता और जब तक आप मात्रा नहीं पढ़ोगे तब तक आप शब्द नहीं पढ़ सकते हो। तो जब आप मात्रा पढ़ लेते हैं तो उसके बाद ये होता है कि जो शब्द हैं, एक तो दो तरह के शब्द आपको मिलेंगे। जो कहीं पर मान लो कुछ लिख दिया गया है, ठीक है, मैंने मात्रा पढ़ ली, अब मुझे उस शब्द को पढ़ना है, कैसे पढ़ूं। दूसरा वो शब्द हो गए जिनको आपने नाम सुना है, जैसे कप हो गया, प्लेट हो गया, चम्मच हो गया, ब्रेड होगा, कपड़ा हुआ। ऐसे मतलब हिंदी अंग्रेजी जो भी आपके शब्द हैं, उन शब्दों को पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है, लिखने की कोशिश करो। तो आमतौर पे अंग्रेजी पढ़ने में दो चीज़ें होती, एक शब्द को पढ़ना कि कहीं पर कुछ लिखा है मैं पढ़ लूँ। दूसरा जो चीज़ें मुझे मालूम है कि चलो मेरे अभी इस समय आँख के सामने एक पेन रखा हुआ है, पानी का गिलास रखा हुआ है, बोतल रखा हुआ है, मेज रखा हुआ है, तो क्या मैं उसकी स्पेलिंग लिख पा रहा हूँ, क्या मैं उसको लिख पा रहा हूँ, शब्द को, अक्षर को। ये दो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मात्रा मतलब आप समझ सकते हैं इस हद तक ज़रूरी है शब्द को पढ़ने और लिखने के लिए, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि जब तक आप शब्द पढ़ नहीं पाओगे तब तक कुछ लिख नहीं पाओगे, क्योंकि पेपर में लिखना पड़ेगा तो ही नंबर मिलेगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो अंग्रेजी में 5 मात्राएं होती है। कौन कौन सी? ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 मात्राएं होती हैं। इन्हीं मात्राओं का प्रयोग करके हम अंग्रेजी पढ़ेंगे और ये मात्रा बार बार आएगी। देखिए सी को हम पढ़ेंगे क, ठीक है। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आता है तो यू साइलेंट होता है। यू का उच्चारण अ के रूप में करते हैं और हिंदी में अ की कोई नहीं मात्रा होती है, अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए यू को छोड़ देंगे। तो हमारा हो गया सी से क हो गया, पी से प हो गया कप। कप में से होता है प्याला जिसमें आप चाय पीते हो, बहुत सारे बच्चे तो गिलास में पीते हैं। अब उसके बाद देखो बच्चों पी एल ए टी। तो पी एल क्या है? पी और एल दो कॉन्सोनेंट है, बीच में मात्रा नहीं है, इसलिए आधा प लिखेंगे। कैसे? हम लिखे आधा प पूरा ल। ए है तो ए की मात्रा लगा दो, टी है तो ट लगा दो, हो गया प्लेट। कभी भी ए आए, कॉन्सोनेंट आए और ई आए तो ए को हमेशा ए की मात्रा लिखते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिखूं, जैसे डी ए टी ई, मैं कुछ शब्द लिख देता हूँ लाइन से तो आपको समझने में आसानी हो। जैसे मैं लिखूं डी ए टी ई, एल ए टी ई, एन ए एम ई। अब इन शब्दों को जरा ध्यान देना बच्चों। इन शब्दों में देखो लास्ट में सब में ए है, ए के बाद कॉन्सोनेंट है और ई है, लास्ट में ई है, बीच में क्या कॉन्सोनेंट है और उसके बाद है क्या ए है। तो ए का उच्चारण हमने ए के रूप में किया, जैसे डेट, जैसे लेट, जैसे नेम, इस रूप में हमने इसका उच्चारण किया। तो उसी प्रकार प्लेट में भी आपका इस तरह से उच्चारण हुआ, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला शब्द है एस और पी, दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं इसलिए आधा सा कर दो, पूरा पकड़ दो, डबल ऊ का बड़ा ऊ की मात्रा, एन का न कर दो, हो गया स्पून। स्पून में से होता है चम्मच। बी का ब हो गया, ओ डब्ल्यू का आउ पढ़ते हैं, जैसे पढ़ते हैं ना सी ओ डब्ल्यू, काउ पढ़ते हो ना, एच ओ डब्ल्यू, इसको हाउ पढ़ते हो ना तो आ ऊ पढ़ते हो, आ की मात्रा ओ। तो यहाँ पर भी वही होगा, आ की मात्रा और ऊ लगाएंगे। तो आ की मात्रा लगा दो और ऊ लगा दो, हो जाएगा। तो हो जाएगा आउ, फिर एल बचा है तो लॉ लिख दो, हो जाएगा आपका पूरा बाउल। जी का गौ लिख दो, आधा ग लिख दो, एल का पूरा ल लिख दो, ए का आ लिख दो, एस का स लिख दो। जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं जैसे डबल एल, डबल एस, डबल टी, तो उनकी अंग्रेजी एक बार लिखते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, हो गया ग्लास। अगला शब्द है पी का प हो गया है, ए का ए की मात्रा हो गया, एन का न हो गया पैन, पैन में से होता तवा। पी का प हो गया, ओ का औ की मात्रा हो गया, टी का ट हो गया पॉट, पॉट में से होता बर्तन। तो कितने शब्द आपने पढ़ा? प्लेट, देखो कप, प्लेट, स्पून, बाउल, ग्लास, पैन, पॉट। अब इसमें से दो तीन मात्रा आपको मिला होगा, मैं बता दूं। देखो दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आए, यू को नहीं पढ़ते हैं, जैसे कट हो गया, जैसे बट हो गया, ये यू है, कट हो गया, बट हो गया, कप हो गया, इस तरह के शब्दों में यू नहीं पढ़ते हैं, ठीक। दूसरा, कभी भी ए कॉन्सोनेंट ई आए तो ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, जैसे लेट, डेट, केक हो गया। तीसरा, कभी भी दो कॉन्सोनेंट एक साथ हो, जैसे पी एल हो गया, एस पी हो गया, जी एल हो गया, देखो यहाँ पर भी पी एल, एस पी, फिर यहाँ पर देख सकते हैं जी एल। इस तरह के कहीं पर पेयर आएंगे दो कॉन्सोनेंट का, तो उसमें से एक को हम आधा लिखते हैं, पहले वाले को हम अधिकांश आधा लिखते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए के से होगा क, के साइलेंट होगा, ठीक है, के साइलेंट होगा, ठीक है। कभी भी के एन साथ में है तो हमेशा के साइलेंट होता है। चलो
देखो, एन से होगा न, आई से होगा आई और ई, एफ से होगा फ, हो गया नाइफ, नाइफ मीन्स होता है चाकू, ई साइलेंट होगा। किसी भी शब्द के अंत में ई आता तो ई को नहीं पढ़ते हैं। पी का प, एफ से फ हो गया, ओ से औ की मात्रा हो गया, के से क हो गया, आर से र हो गया फॉर्क, ठीक है, फॉर्क। जैसे ज हो गया, यू आया बीच में, यू को नहीं पढ़ेंगे। जी से ग हो गया जग, जी से ग हो गया, ए से ए की मात्रा हो गया, एस से स हो गया, दो कॉन्सोनेंट बीच में ए है तो ए का उच्चारण हो गया गैस हो गया, एस से आधा स हो गया, टी से पूरा ट हो गया, ओ से ओ की मात्रा हो गया, वी से व हो गया स्टोव, टी से ट हो गया, ई ए से बड़ी की मात्रा हो गया टी हो गया, एम से म हो गया, आई से छोटी की मात्रा, एल से ल हो गया, के से क हो गया मिल्क हो गया, डब्ल्यू से व हो गया, ए से आ की मात्रा, टी से ट हो गया, आर से र हो गया वाटर हो गया। शब्द क्या बना, नाइफ, फॉर्क, जग, गैस, स्टोव, टी, मिल्क और वाटर। इस तरह के आपके शब्द बन गए। ठीक है भाई बच्चों, चलिए अगले शब्द की ओर चलते हैं। इस सब याद रखिएगा। आप देखो यहाँ पर भी फिर को शब्द जानने को आपको मिला। इसमें देखो पैन और गैस में, तो इसमें आपने क्या देखा, दो कॉन्सोनेंट बीच में ए आया तो ए को ए पढ़ते हैं, पैन, गैस, कैट, बैट, रैट, ठीक, और ई ए को ब जगह पर हम बड़ी ई की मात्रा पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला, टी से ट हो गया, ए से ए की मात्रा हो गया, बी से आधा ब, एल से पूरा ल हो गया टेबल, ठीक, टेबल हो गया। और उसके बाद देखो सी एस से च हो गया, सी एस से च हो गया, ए से ए और य लिखिए, ए आई से क्या होगा, ए आई से ए की मात्रा, ए की मात्रा प्लस य होगा, तो ए की मात्रा य लगा दी, आर बचा तो आर को आर लिख दो, हो गया चेयर हो गया। बी का ब हो गया, ई का ए की मात्रा, डी का ड हो गया बेड हो गया, क्या बेड हो गया। एफ से क्या आप बेड हो गया, ठीक है, तो टेबल, चेयर, बेड। अगला शब्द देखिएगा, एफ है, एफ से फ हो गया, ए है, ए से ए की मात्रा हो गया, एन है, एन से न लिख दो, हो गया फैन, फैन में सोता पंखा। एल से ल हो गया, आई से आई की मात्रा हो गया, आई से आई और ई की मात्रा हो गया, जी एच को हमेशा ट लिखते हैं, हो गया लाइट हो गया, तो फैन हो गया लाइट हो गया। ठीक है, चलिए अगला शब्द को देखते हैं प्यारे बच्चों। डी से ड हो गया, डबल ओ से ओ की मात्रा हो गया, आर से र हो गया डोर हो गया, डब्ल्यू से व हो गया, आई से छोटी की मात्रा हो गया, एन के लिए बिंदा लगा दो, डी से ड लिख दो, ओ डब्ल्यू से ओ की मात्रा लिख दो, हो जाएगा विंडो। ओ डब्ल्यू को कहीं पर ओ पढ़ते जैसे येलो विंडो। एफ से फ हो गया, एल से ल हो गया, डबल ओ से ओ की मात्रा लिख दो, आर से र लिख दो, हो गया फ्लोर हो गया, डब्ल्यू से व हो गया, ए से ओ की मात्रा हो गया, के से क हो गया वॉक। अब देखो आर से क्या है बच्चों, यहाँ पर आर है, आर से र होगा, डबल ओ से ओ की मात्रा होगा, एफ से फ होगा, हो जाएगा रूफ। तो पूरा क्या बना, डोर, विंडो, फ्लोर, वाक और रूफ। इस तरह के शब्द बना। अब जरा यहाँ पर फिर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डबल ऊ का उच्चारण ओ की मात्रा के रूप में किया, यहाँ पर डबल ऊ का उच्चारण ओ की मात्रा के रूप में किया, और यहाँ पर डबल ऊ का उच्चारण ओ की मात्रा के रूप में। तो कहीं पर डबल ओ का उच्चारण ओ की मात्रा के रूप में करते हैं, तो कहीं पर ऊ के रूप में भी करते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला शब्द एम से हुआ म। अब ए दो कॉन्सोनेंट बीच में है इसलिए ए, टी से ट हो जाएगा मैट, पी से प हो गया, आई से छोटी की मात्रा, डबल एल से ल होगा, ओ डब्ल्यू से ओ की मात्रा हो जाएगा पिल्लो, पिल्लो मीन्स होता है तकिया। बी से आधा ब हो गया क्योंकि एल है और दोनों बीच में मात्रा नहीं है इसलिए आधा ब पूरा ल। ए से ए की मात्रा हो गया, एन से न हो गया, के से क हो गया, ए से ई से ए की मात्रा हो गया, टी से ट हो गया ब्लैंकेट, ब्लैंकेट में तो होता है कंबल। एस एच से श हो गया, डबल ई से बड़ी की मात्रा हो गया, टी से ट हो गया सीट हो गया, बी से ब हो गया, ओ से ओ की मात्रा हो गया, एक्स से आधा क और स होता है, हो गया बॉक्स। तो पूरा क्या बना, मैट, पिलो, ब्लैंकेट, सीट और बॉक्स। ये आपके शब्द बन गया। तो यहाँ पर फिर दो तीन चीज आपको सीखने को मिला। क्या मिला, यहाँ पर देखो दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए रहा है, दो कॉन्सोनेंट बीच में यहाँ पर ए रहा है, तो उच्चारण हमने ए की मात्रा के रूप में किया। ठीक है, कहीं पर डबल ओ आए तो उसका उच्चारण ओ की मात्रा के रूप में भी करेंगे और ऊ की मात्रा के रूप में भी हम उसका उच्चारण करेंगे। ठीक है, जैसे बुक हो गया, फिर रूफ हो गया तो ऊ की मात्रा, और जो वहीं पर डोर हो गया, फ्लोर हो गया तो ओ की मात्रा के रूप में किए। एक बात और डालिएगा, ओ डब्ल्यू को जो है हम आऊ, आ प्लस ऊ के रूप में उच्चारण करेंगे, तो कहीं पर ओ डब्ल्यू को हम ओ की मात्रा के रूप में भी उच्चारण करेंगे, जैसे काऊ, नाऊ, हाउ, तो आऊ का उच्चारण होता है। जबकि आप देख लो, पिल्लो ले लो, येल्लो ले लो, ठीक है,
इस तरह का विंडो ले लो, वहाँ पर OW आएगा, वहाँ पर उसका उच्चारण ओ के रूप में करते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। जब बड़ा शब्द हो तो बड़ा शब्दों में ओ का उच्चारण होता है, और जब छोटा शब्द हो एकदम छोटा, जैसे इस तरह से काऊ, हाउ, नाउ, तो आऊ का उच्चारण होता है, ठीक है। इस बात को याद रखिए। चलिए, सी का आधा क, एल का पूरा ल, ओ का ओ, सी के का क हो गया क्लॉक, एम का म हो गया, आई का छोटी की मात्रा, डबल आर का र हो गया, ओ का औ हो गया, आर का र हो गया मिरर, ओ साइलेंट होगा, आर का र हो गया मिरर, ठीक है, मिरर हो गया। अब देखो, एस का आधा स हो गया, एस का आधा स, डब्लू का वो हो गया, आई का छोटी की मात्रा हो गया, टी सी एच को चौल पढ़ते हैं, कहीं पर भी टी सी एच मिल जाए तो उसको सिर्फ चौ पढ़ते हैं, ठीक है। इस बात को याद है, टी सी एच को हम सिर्फ चौ पढ़ते हैं। तो हो गया आपका स्विच, ठीक है, स्विच हो गया। उसी प्रकार आपका अगला शब्द क्या है, पी से प हो गया, एल से ल हो गया, यू आ गया। देखो मैंने कहा ना 2 या 3 कॉन्सोनेंट बीच में हो, यू हो तो यू को नहीं पढ़ते हैं, जी से ग हो गया प्लग, ठीक है। डब्लू से क्या व हो गया, आई को आई और य पढ़ेंगे, आर से र हो जाएगा वायर। अब देखो कहीं पर भी आई के बाद आर हो तो आई को आ प्लस य पढ़ते हैं, यानी बच्चों कहीं पर आई के साथ आर हो, यानी आपको ना अंग्रेजी में कुछ पेयर आपको देखने को मिलेगा मात्रा से, ए के साथ आर, आई के साथ आर, ई के साथ आर। तो ऐसे शब्दों में ना वहां पर क्या जो रहेगा उसका तो उच्चारण होगा, साथ में वहां पर य आता है। जैसे चेयर में देखो CHAIR, अब यहाँ चेयर में यहाँ पर इसको चेयर पढ़ेंगे, कैसे चेयर पढ़ेंगे, इसी रूप में हम चेयर इसको पढ़ रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा। चेयर कैसे पढ़ रहे हैं, इसको मैं इरेज कर दूं, देखो इसको, ये चेयर है तो हमने इसको चेयर ऐसे पढ़ा, CH का चौ लिख दिया। अब AI को ए की मात्रा लिखेंगे प्लस य भी लिखेंगे, फिर आर का र लिख दिए। तो कहीं पर कुछ जगह पर जब ए, कहीं पर कुछ जगह पर जब AI आए, ई आए तो आर उसके साथ आता है ना, तो वहां पर ए का उच्चारण होता है, ए हो जाता है, या आय हो जाता है, तो वहां पर य होता है। इसलिए चेयर देखो, फिर वायर देखो, इन सब में य आ जाता है, ठीक है। तो बच्चे पूछते हैं वायर कहाँ से आ गया, ठीक है, तो इस तरह से वायर आया, ठीक। इस बात को याद रखिएगा। चलिए, तो प्लग हो गया, तो